अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों की मदर्स या उनके पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा बच्चा पहले बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ वर्ड्स बोल रहा था और हमसे इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन अब उसने हमसे इंटरेक्ट करना छोड़ दिया और जो कुछ बोल रहा था वो भी उसने बोलना छोड़ दिया है। इसको हम कहते हैं ऑटिस्टिक रिग्रेशन। ये बहुत ही एक डेंजरस साइन है ऑटिज़म में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिग्रेशन क्या होती है और इसका ऑटिस्टिक बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, यानी ऑटिज़म के बच्चों में जो रिग्रेशन आता है वो क्या होता है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चों में स्पीच या लैंग्वेज का जो है वो रिग्रेशन आया, यानी कि पहले एक बच्चा कुछ बोल रहा था तो अब उसने बोलना छोड़ दिया है। ये तकरीबन 20 से 35% जो बच्चे हैं ऑटिज़म में, उनमें ये रिग्रेशन देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के लैंग्वेज या उसके जो इंटरैक्टिव स्किल्स हैं वो जो उस बच्चे ने अटेन किए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं। अमूमन लैंग्वेज और इंटरैक्टिव स्किल्स दोनों रिग्रेस करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में सिर्फ लैंग्वेज की रिग्रेशन देखी जाती है, इंटरैक्टिव स्किल्स जो हैं वो उनकी रिग्रेशन नहीं देखी जाती। रिग्रेशन हम ऑटिस्टिक बच्चों में कहते किसको हैं, यानी कि एक बच्चा वो तकरीबन 3 से 5 लफ्ज़ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी मामा को देख के मामा या बाबा को देख के बाबा कह रहा है, या पानी को देख के पानी कह रहा है, या दूध को देख के दूध कह रहा है, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो बोलना शुरू किया है। और उसको आहिस्ता आहिस्ता वो लूज़ करना शुरू कर देता है, यानी वो रिग्रेशन में चला जाता है। और जो दूसरे इंटरैक्टिव स्किल्स हैं, जैसे कि जो जेस्चर्स यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए, वो बच्चा लूज़ करना शुरू कर देता है। या आई गेज, अपनी नज़र से कोई मैसेज पेरेंट्स को कन्वे करता था पहले, वो बच्चा करना छोड़ देता है। या उसके अलावा बच्चा जो है वो सोशली विदड्रॉन हो जाता है, यानी पहले वो इंटरेक्टिव था, बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, खुश होता था, अब वो बिल्कुल अलग रहना पसंद करता है। या उसके अलावा जो 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, यानी इमिटेशन, जो पहले वो चीज़ कॉपी करता था वालिदैन को या अपने साथ लोगों को देख के, वो इमिटेशन और या सिंबॉलिक प्ले है कि एक चीज़ के साथ जो खेलना पहले पसंद करता था वो इसने छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऑटिस्टिक रिग्रेशन में आती हैं। ये ऑटिस्टिक रिग्रेशन की मैं रिसेंट में एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी मैंने पिछले दिनों एक फैमिली देखी जिसमें बच्चा जो है वो ऑटिज़म के साथ हमारे पास आया था और उसकी एज तकरीबन 2.9 ईयर्स थी। पेरेंट्स ने मुझे उनकी वीडियो दिखाई जो कि 6, 7 या 8 मंथ्स की वीडियोस थी। 9, 10 मंथ्स पे भी कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें बच्चा बहुत अच्छा बैबलिंग कर रहा था और साथ उसका इंटरेक्शन पेरेंट के साथ बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब जब मैंने बच्चे को देखा तो उसका पुअर रिस्पॉन्स टू नेम था, पुअर आई कॉन्टैक्ट था, पुअर कमांड ओबेइंग थी और सोशली बच्चा बड़ा विदड्रॉल सा लग रहा था। तो उस बच्चे में ऑटिस्टिक रिग्रेशन होती है। ऑटिस्टिक रिग्रेशन अमूमन 15 महीने से 24 महीने के दरमियान में होती है, यानी तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसमें यह आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेशन आती है। ये रिग्रेशन सडन यानी अचानक से भी हो सकते हैं, यानी 3 से 5 वर्ड बोल रहा था, अचानक से सारा कुछ बोलना छोड़ दिया। ऑटिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ऑटिस्टिक रिग्रेशन से अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज और इंटरेक्टिव स्किल्स अगर बच्चे ने लूज़ किए हैं, तो इसके साथ ये एक इम्प्रेशन जाता है कि जब हम थेरेपी देंगे तो उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा जितना एक बच्चे में जिसमें रिग्रेशन ये नहीं आती उसमें आउटकम आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑटिस्टिक रिग्रेशन के बारे में ये है कि ये हमें एक बच्चा को स्पीच डिले से डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपके बच्चे में ऑटिस्टिक रिग्रेशन आती है तो ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्रिटिकल टाइम होता है। अगर इस टाइम बच्चे के ऑटिज़म की फ़ीचर्स आपने पिक कर लिए हैं तो फ़ौरन से अपने जो है वो डॉक्टर से रजू करें ताकि उसका अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली थेरेपी में बच्चे को डाला जा सके। क्योंकि ये बात मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन के साथ जो आउटकम है ऑटिज़म का वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है।